विराजो, बैठो अपने सिंहासन में। आँखियाँ तरस रही वर्षों से, फूल बिछाए हैं आंगन में, फूल बिछाए हैं आंगन में। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने इतना सुंदर समा बांधा है कि हम उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। रामचंद्र जी का जो दौर चल रहा है, उस दौर को आपने बढ़ाया है आगे। हम इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद करते हैं कि राम राज्य फिर से आएगा, ये हम मानते हैं, ये हम जानते हैं। कहीं ना कहीं राम राज्य आ चुका है, ये आपने हमें सिद्ध करके दिखाया है। रामचंद्र जी की जो छटा है, ऐसा लगा कि साक्षात रामचंद्र जी हमारे बीच बैठे हैं और हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये सौभाग्य हमें आपने दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगी हमारे अगले अभिभावक श्री विक्रम पवार जी, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद मैम, सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम में हमारे इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत श्री बाल किलोरा जी को सादर नमन करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ने का सुनहरा अवसर प्रदान किया और हमारे चैट माध्यम से नए नए शब्दों से हमारे मनोबल को बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, मेरे गुरु, आपको सादर नतमस्तक। मैं विक्रम पवार आज की इस कार्यशाला में एक छोटी सी कविता स्वलिखित आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिसका शीर्षक है हाँ मैं पुस्तक हूँ। हाँ मैं पुस्तक हूँ, आज भी बातें करती हूँ। पहले कभी ग्रंथ हुआ करती थी, फिर पोथी के रूप में आई। देख दुनिया क्या यह रूप मैंने खुद में ही खुद को समाई। हाँ मैं पुस्तक हूँ, आज भी बातें करती हूँ। छोड़ के मेरे विस्तृत रूप को, छोड़ के मेरे विस्तृत रूप को तुमने जो है छोटी दुनिया अपनाई है। देखो आज दशा भारत की सड़कों पर बेटियां आई है। देखो आज दशा भारत की सड़कों पर बेटियां आई है। हाँ मैं पुस्तक हूँ, आज भी बातें करती हूँ। तुमने संस्कारों की भाषा छोड़ी, तुमने संस्कारों की भाषा छोड़ी, हमारी सभ्यता की सीमा तोड़ी। अब कुछ ना विरासत रह पाई है, जो तुमने ही तुम्हारे हाथों से गवाई है। हाँ मैं पुस्तक हूँ, आज भी बातें करती हूँ। हाँ मैं पुस्तक हूँ, आज भी बातें करती हूँ। संकीर्ण रास्तों में आकर, संकीर्णता के रास्तों में आकर तुमने जो एक कृत्रिम बनाई है, संकीर्णता के रास्तों में आकर तुम जो एक कृत्रिम दुनिया बनाई है। कुछ उपकरणों की खोज करके तुमने टुकड़ों टुकड़ों में बत्तियां बटवाई है, टुकड़ों टुकड़ों में बत्तियां बटवाई है। हाँ मैं पुस्तक हूँ, आज भी बातें करती हूँ। अब उठ जागो, अब उठ जागो मेरे जन्मे शिशु, अब उठ जागो मेरे जन्मे शिशु। अपनाओ मेरा आंचल का साया, अपने बुद्धि ज्ञान को विकसित कर, अपने बुद्धि ज्ञान को विकसित कर। बदलो अब आर्यावर्त की स्वर्णिम काया, बदलो अब आर्यावर्त की स्वर्णिम काया। हाँ मैं पुस्तक हूँ, आज भी बातें करती हूँ। कुछ छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से मैंने पुस्तक की भाषा को आप सभी के मध्य रखा है। धन्यवाद, सादर आभार आप सभी का सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। सच में आपने बहुत अच्छा कटाक्ष किया है। कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि हमारी जो संस्कृति है वो कहीं छूटती जा रही है। संस्कृति ही पहचान है हमारी, संस्कृति ही पहचान है हमारी। पुस्तक देती वरदान है हमको, पुस्तक देती वरदान है हमको। इन बातों को आपने अपनी कविता में हमको किया है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। अब आगे हम जो हमारा अभिभावक मंच है आगे बढ़ेगा, लेकिन जो हमारे अतिथि हैं उनके बिना हमारी जो गरिमा होती है वो शायद कहीं अछूती रह जाती है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो मुख्य अतिथि जी हैं श्री गौरी शंकर सर जी, जो हल्द्वानी नैनीताल से हैं, उनको मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगी। उनके लिए दो शब्द। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है, आप आए रब हम पर मेहरबान है। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद है। मैं अपना एक भजन आप लोग के बीच में रखना चाहूंगा, जिसके जो शिव स्तुति के साथ या संकल्प को जो है याद करने का दिन है। तो मैंने कहा कि शिव के ये हमारे जो देवभूमि है कहीं ना कहीं देवताओं से जुड़ी है, कहीं ना कहीं देवता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग इसी चीज को यहाँ पर रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये
प्रयास है इसको हमने उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं उनके साथ समेटने का प्रयास किया है। थोड़ा सा 1 मिनट मैं आपका समय लेना चाहूंगा कि मुझे जैसे बताया गया था कि थोड़ा सा अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार कर लेता हूँ सेटअप बनाना। मेरे साथ मेरे पुत्र है प्रणव कांडपाल, वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे। वो मेरे साथ संगत करेंगे आपके ढपली में। मैं धुड़की के साथ आपको एक भजन की तरफ लेके जाऊंगा और स्पष्ट संदेश है कि कहीं न कहीं हम अगर अपनी भावी पीढ़ी को इस तरह से किसी न किसी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जोड़ें, तो एक कहीं न कहीं एक हम ये प्रयास करेंगे जिसके माध्यम से हम लोग जो है एक-दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। और लॉकडाउन की अवधि में मेरे द्वारा पहली बार इस उत्तराखंड के परंपरागत वाद्य यंत्र को इसी कमरे से शुरू किया था। वो एक कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली गई और हम लोग इसमें आगे प्रयास करते रहे। आज कहीं न कहीं हम लोग इस मंच तक आपके बीच में पहुँचने का प्रयास करेंगे कि हम अपने इस भजन के माध्यम से थोड़ा-सा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। थोड़ा-सा सर वॉइस का डिस्टर्बेंस लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे नेटवर्क में 1 मिनट के लिए मैम कहते हैं अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दें किसी और प्रस्तुत कर दें तो मैं नेटवर्क से वॉइस थोड़ा इको कर रही है, क्लियर नहीं आ रही है। गौरी शंकर सर के यहाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। इसी क्रम को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सर हमारे बीच में अभी जुड़ेंगे। हमारे साथ कुमारी निधि बिष्ट जी हल्द्वानी से हैं। मैम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। निधि बिष्ट मैम। गौरी शंकर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गौरी शंकर सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर आप म्यूट है शायद, अनम्यूट कर लीजिए सर। सर अब आवाज आ रही है। सर आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। यस सर अब आवाज आ रही है सर। यस सर। सर अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूट हो गए हैं। देर है तो बाद में बुला लेंगे, तब तक और को बुला लेंगे। नहीं तो मेरे ख्याल से अभी मेरी आवाज आ रही होगी। मैं चंपा मैम जी यस सर अब हेलो। यस सर आप सुनाई दे रहा है सर। यस सर। सर आपकी आवाज आ रही है। चलिए
तेरे घोटे को पी के हम मगन हो गए, तेरे घोटे को पी के हम मगन हो गए। ओ शंकरा तेरा घोटा पिया, तेरे घोटे को, ओ तेरे घोटे को, तेरे घोटे को पी के हम मगन हो गए, तेरे घोटे को पी के हम मगन हो गए। हाथों में लोटा है, हाथों में लोटा है, लोटे में पानी है, हाथों में लोटा है, लोटे में पानी है, पानी चढ़ा है हम मगन हो गए, तेरे घोटे को पी के हम मगन हो गए। ओ शंकरा तेरा घोटा पिया, तेरे घोटे को, तेरे घोटे को, तेरे घोटे को पी के हम मगन हो गए। ओ शंकरा तेरा घोटा पिया, तेरे घोटे को, तेरे घोटे को, तेरे घोटे को पी के हम मगन हो गए। हाथों में थाली है, थाली में कंगन है, तुम थाली में कंगन है, कंगन लगा के हम मगन हो गए। तेरे घोटे को, तेरे घोटे को, तेरे घोटे को पी के हम मगन हो गए। ओ शंकरा तेरा घोटा पिया, तेरे घोटे को पी के हम मगन हो गए, तेरे घोटे को पी के हम मगन हो गए। आप सभी का बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इस समय ये जनपद नैनीताल से मैं जुड़ा हूँ और जनपद नैनीताल में हमें एक सौभाग्य इस बार ये मिला है कि आदरणीय जिला अधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक मतदाता जागरूकता की टीम है, जिसको स्वीप टीम भी कहा जाता है। तो उसका एक छोटा सा संदेश हम लोग सबके बीच में रख रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा मंच, इससे अच्छा मंच हमारे लिए नहीं होगा, क्योंकि जन जन से हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हमारे राज्य से नहीं, अन्य दूसरे राज्य से भी जुड़े हैं। अगर इसे हम एक लघु भारत के रूप में राष्ट्रीय कार्यक्रम कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। तो दो लाइनों के साथ, जिसे हम लोग नई शैली के तहत कलिक कहते हैं, कविता की जो अति लघु रूप है, उसके तहत तो मैं दो लाइनों से अपनी बात को, वाणी को विराम देना चाहूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व में आओ हम भी जुड़ जाएं, क्योंकि आगामी वर्ष 2024 जो लोकतंत्र के महापर्व का वर्ष है, तो लोकतंत्र के महापर्व में आओ हम भी जुड़ जाएं। 18 वर्ष के हो चुके तो वोटर आईडी कार्ड बनाएं, 18 वर्ष के हो चुके तो वोटर आईडी कार्ड बनाएं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने पड़ोसियों में जो भी 18 वर्ष के हो चुके हैं, तो वे सब का वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए उनको अभिप्रेरित करेंगे और साथ ही साथ इस वर्ष 2020 के लोकसभा चुनाव में 100% वोट डालने के लिए अभिप्रेरित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने हमारे वाणी को सुना, हमारे इस उत्तराखंड के परंपरागत वाद्य यंत्र को सुना, हमारे इस शैली को सुना। हम आप सबका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आप सबका आभार, नमस्कार। धन्यवाद सर आपका। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी मंदिर में बैठी हूँ। नहीं, आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी। थोड़ा सा हमारा टेक्निकल इशू रहा, वो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन उसके बाद आपने जो हमारा लोक यंत्र है, हमारे कहीं ना कहीं छूटते जा रहे हैं।
जो आजकल हमारा मोबाइल और ये सब आ रहा है और ये मंच बहुत अच्छा है कि हम इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ ही आपने हमें इस मंच से एक बात और बताई कि लोकतंत्र के महापर्व पर हमको जुड़ जाना है। 18 वर्ष के अगर हम हो चुके हैं तो हमको अपनी वोटर आईडी को बनाना है, बनाना है। तो हम सबकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इसको आगे बढ़ाएँगे सर। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत आभार। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। हमारे साथ निधि मैम जुड़ी हैं, निधि बिष्ट जी हल्द्वानी नैनीताल से। मैम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो मैम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। निधि मैम। जी, नहीं जुड़े तो आगे बढ़ें, उन समय का ध्यान रखेंगे। जी, निधि मैम हमारे साथ नहीं हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगी यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी, उनकी अध्यक्षता का उद्बोधन हम लास्ट में सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनके पहले द्वारा प्रस्तुत की जाए। आदरणीय शाश्वत सर को बुला लीजिएगा। ओके सर। इस मंच से मैं बुलाना चाहूँगी श्री आकाश सारस्वत जी को, जो उप राज्य परियोजना निदेशक हैं, समग्र शिक्षा उत्तराखंड से। सर आपके बारे में 2 शब्द मैं बोलना चाहूँगी। दिल के खूबसूरत हैं आप, दिल के खूबसूरत हैं आप, मन से सच्ची मूरत हैं आप, मन से सच्ची मूरत हैं आप। तारीफ क्या करूँ आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत है आप, हमारे कार्यक्रम की सूरत है आप। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चंपा जी। बाल प्रहरी के तत्वाधार में इस अभिभावक सम्मेलन में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुमित जी, मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय गौरीशंकर जी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय चंपा जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित समस्त अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, अभिभावक सम्मेलन निश्चित रूप से माह में एक बार की जाने वाली नियमित कार्यवाही है, जिससे कि बाल प्रहरी का मंच अभिभावकों के लिए भी सुलभ हो जाता है। मुझे तो अभिभावकों से मात्र ये कहना है कि जीवन में क्या बनना चाहते, क्या बन गए, अपनी महत्वाकांक्षाएं कभी भी अपने बच्चों पर ना लादें। किसी दूसरे बच्चे की नकल कदापि ना करें, ना कभी किसी दूसरे बच्चे से तुलना करें, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट होता है। अपने बच्चों को अनावश्यक दबाव में ना डालें और बच्चों को सही गलत का समझ कराते हुए मार्गदर्शन करते रहें और इसके साथ साथ स्वयं के आचरण के द्वारा अपने बच्चों को संदेश दें। कथनी करनी में एक रूपता रखते हुए ही बच्चों से बात करें, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे वो बन जाएंगे जो हम चाहते हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों को याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर आपका। ये हमारा सौभाग्य है कि आप अपना समय, मूल्यवान समय हमें देते हैं। सर आपसे मैं इस कार्यक्रम में जुड़ी रहती हूँ, आपसे मैंने हमेशा एक चीज सीखी है कि समय की कीमत होती है। आप इतने बिजी होने के बाद भी हमें समय देते हैं, इसके लिए सर आपका हार्दिक स्वागत और आपका आभार है। सर ने बिल्कुल सही कहा है कि जो बच्चे हैं उन पर हमें अपनी जो महत्वाकांक्षा है वो नहीं थोपनी चाहिए। सर हम आपकी इन बातों को ध्यान में रखेंगे।
धन्यवाद सर आपका। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब जो हमारे अध्यक्ष सर हैं उनको मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। श्री सुमित श्रीवास्तव जी अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं। सर का उद्बोधन तो हम बाद में सुनेंगे, सर अपनी विधा यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके लिए सर 2 लाइनें कहना चाहूंगी। सदा रहे सबके दिलों में प्यार, सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों की बहार, आती रहे खुशियों की बहार, रखकर मंजिलों की ओर कदम, रखकर मंजिलों की ओर कदम, हम तालियों के साथ करते हैं आपका वेलकम, हम सभी तालियों के साथ करते हैं आपका वेलकम। धन्यवाद सर आपका। जी जी मैम, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। जी जी। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुमित श्रीवास्तव है, जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आज अभिभावक सम्मेलन में अलग अलग विधाएं सुनने को मिल रही हैं, तो हमारे पांडे सर ने भगवान राम के ऊपर एक भजन गाया है, तो हमारे मुख्य अतिथि जी ने शंकर जी पे गाया है। तो दो देवी देवता तो आ गए हैं, 2 देवता। अब हम तीसरे देवता का आह्वान करने जा रहे हैं, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। शंकर जी हो गए और राम जी हो गए। अब कृष्ण को हम बुलाना चाहते हैं, मथुरा की ओर थोड़ा सा प्रयास करते हैं, मथुरा में चलने के लिए। कान्हा कंकर ना मारो गगरिया में, गगरिया में हमें जाना है गोकुल नगरिया में। कान्हा कंकड़ ना मारो गगरिया में, गगरिया में हमें जाना है गोकुल नगरिया में। ना मानो तो कान्हा मेहंदी रख लो, ना मानो तो कान्हा मेहंदी रख लो, छेड़ो न बीच बजरिया में, बजरिया में हमें जाना है गोकुल नगरिया में। कान्हा कंकड़ ना मारो गगरिया में, गगरिया में हमें जाना है गोकुल नगरिया में। ना मानो तो कान्हा झुमकी रख लो, ना मानो तो कान्हा झुमकी रख लो, छेड़ो ना बीच बजरिया में, बजरिया में हमें जाना है गोकुल नगरिया में। कान्हा कंकड़ ना मारो गगरिया में, गगरिया में हमें जाना है गोकुल नगरिया में। ना मानो तो कान्हा हार रख लो, ना मानो तो कान्हा हार रख लो, छेड़ो ना बीच बजरिया में, बजरिया में हमें जाना है गोकुल नगरिया में। कान्हा कंकड़ ना मारो गगरिया में, गगरिया में हमें जाना है गोकुल नगरिया में। ना मानो तो कान्हा चूड़ी रख लो, ना मानो तो कान्हा चूड़ी रख लो, छेड़ो न बीच बजरिया में हमें जाना है गोकुल नगरिया में। कान्हा कंकड़ ना मारो गगरिया में हमें जाना है गोकुल नगरिया में। ना मानो तो कान्हा पायल रख लो, ना मानो तो कान्हा पायल रख लो, छेड़ो ना बीच बजरिया में, बजरिया में हमें जाना है गोकुल नगरिया में। कान्हा कंकड़ ना मारो गगरिया में, गगरिया में हमें जाना है गोकुल नगरिया में। जी धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी। आपने सर बिल्कुल सच ही बोला कि रामचंद्र जी भी आ गए हैं और शंकर जी भी आ गए हैं। कृष्ण जी की मुरली बजाए बिना हमारा जो अभिभावक सम्मेलन है सफल कैसे हो सकता है। तो कृष्ण जी भी आ चुके हैं।
बहुत सुंदर सर, बहुत मधुर आपने प्रस्तुति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार मैं यहाँ से देना चाहती हूँ। जी इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अपने अगले अभिभावक हमारे हैं श्री प्रमोद कांडपाल जी, जो दोराहाट अल्मोड़ा से हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रमोद कांडपाल जी। ये पटल में मौजूद सभी विद्वान जनों को प्रणाम, और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी कविता की ओर आता हूँ और एक मेलोडी आपके बीच लाता हूँ, क्योंकि अभी मोबाइल की बात हुई थी, उसी पर एक मेलोडी है, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मोबाइल बजा रे हर घर के हर द्वार में, मोबाइल बजा रे हर घर के हर द्वार में, मोबाइल बजा मोबाइल बजा मोबाइल बजा, हाय हाय मोबाइल बजा रे हर घर के हर द्वार में। जितने आदमी घर में रहते उतने हैं मोबाइल, एक से एक स्मार्टफोन से दिखाते हैं स्टाइल। जितने आदमी घर में रहते उतने हैं मोबाइल, एक से एक स्मार्टफोन से दिखाते हैं स्टाइल। साथ में रहते हुए भी एक दूजा से ना हो बातें, साथ में रहते हुए भी एक दूजे से ना हो बातें। दिन हो चाहे रात हो बस मोबाइल ही बजाते, मोबाइल ही बजाते। अब फेसबुक चला रे, अब फेसबुक चला रे हर घर के हर द्वार में, मोबाइल बजा रे हर घर के हर द्वार में। बच्चा हो या बूढ़ा चाहे हो कोई जवान, चिपके रहते इससे वो सुबह हो चाहे शाम। बच्चा हो या बूढ़ा चाहे हो कोई जवान, चिपके रहते इससे ही वो सुबह हो चाहे शाम। दुनिया इनके मोबाइल के चारों ओर ही घूमती, दुनिया इनके मोबाइल के चारों ओर ही घूमती। रील बना के देखो अब तो दादी भी हाँ झूमती, अरे दादी भी हाँ झूमती। अब ब्लॉक बने रे, अरे ब्लॉक बने रे हर घर के हर द्वार में, मोबाइल बजा रे हर घर के हर द्वार में। एक ही छत के नीचे रहते देखते अपने मोबाइल, चेहरे पे मेकअप लगा के करते हैं स्माइल। एक ही छत के नीचे रहते देखते अपने मोबाइल, चेहरे पे मेकअप लगा के करते हैं स्माइल। भाड़ में जाए बाकी दुनिया इनको क्या है मतलब, भाड़ में जाए बाकी दुनिया इनको क्या है मतलब। फॉलोवर मेरे कितने बड़े हैं इसकी ही हो गपशप, बस इसकी ही हो गपशप। अब इंस्टाग्राम चले रे, इंस्टाग्राम चले रे हर घर के हर द्वार में, मोबाइल बजा रे हर घर के हर द्वार में। मोबाइल बजा मोबाइल बजा मोबाइल बजा, हाय हाय मोबाइल बजा रे हर घर के हर द्वार में, मोबाइल बजा रे। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी है। मोबाइल के बारे में हम सभी बहुत चिंतित हैं आज की तारीख में। जितने घर में सदस्य होते हैं इतने मोबाइल हाथों में होते हैं, और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के पास होकर भी बहुत दूर होते हैं। आपने इन शब्दों से यहाँ पे समा बांधा है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सुनील कुमार माथुर जी, जोधपुर राजस्थान से। सर आपका हार्दिक स्वागत है। मंच पर विराजमान सभी अभिभावकगण और कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी अभिभावकों को मेरा हार्दिक नमन। मेरी कविता का विषय है विद्या का पावन मंदिर। बच्चों शिक्षण संस्थाएं विद्या के पावन मंदिर है। ये ईंट पत्थर की बनी हुई कोई इमारत नहीं है, ये विद्या के पावन मंदिर है। यहाँ जो मन लगाकर पढ़ता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। गांधी, सुभाष, टैगोर, अंबेडकर, शास्त्री, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या नेता, क्या अभिनेता, सभी इस पावन मंदिर की देन है। इसकी गरिमा को बनाए रखना हम सभी का पावन धर्म है।
विद्या के इस पावन मंदिर में बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाती है। इस मंदिर के गुरुजन हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, जो संयम तप कर फिर बच्चों को तपाते हैं, अर्थात पहले संयम पढ़कर फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। इस पावन मंदिर की हर पाठ्य पुस्तक हमारे लिए किसी भी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है। ये पुस्तक ही नहीं, ये हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जो पढ़ लिख जाता है उसका जीवन संवर जाता है। बच्चों, शिक्षण संस्थाएं शिक्षा के पावन मंदिर है, अतः पढ़ लिख कर तुम इसका मान बढ़ाओ और राष्ट्र का गौरव बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दी है। आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने विद्यालय की ही देन है। हमारे जो अध्यापक हैं उन्होंने जिस तरह से हमें जो आकार देना चाहा वो दिया है, और हमारे अभिभावकों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इस मंच से मैं माँ शारदे को भी प्रणाम करती हूँ। सर, आपने हमें बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, इसके लिए आपका भी आभार और धन्यवाद है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कृपाल सिंह सिला जी, जो बासोट अल्मोड़ा से हैं। सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सर एक बहुत ही कर्मठ शिक्षक हैं, और मैं भी एक शिक्षिका हूँ। सर हमारे साथ में भी हैं, और सर बहुत सुंदर प्रस्तुतियां हमेशा देते रहते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि सर को मैं यहाँ पे आमंत्रित कर रही हूँ। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। शीला सर, आपका स्वागत और अभिनंदन है। शायद सर यहाँ नहीं है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुमारी एकता भट्ट जी, टनकपुर चंपावत से, मैम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एकता भट्ट जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। शायद मैडम भी नहीं है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, हौलबाग अल्मोड़ा से। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नरेंद्र पाल सिंह जी, हौलबाग अल्मोड़ा। आज हमारे अल्मोड़े में लाइट न होने से हो सकता है ये दिक्कत आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है फोन चार्ज नहीं हो सबके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री ललित तिवारी जी, जालंधर पंजाब से। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ललित तिवारी जी, जालंधर पंजाब। चंपा मैडम, मैं उपस्थित हूँ। नरेंद्र पाल सिंह। सर, नरेंद्र पाल सिंह जी। हाँ जी, मैं उपस्थित हूँ। स्वागत और अभिनंदन है सर। बहुत बहुत धन्यवाद चंपा मैम। मेरा नाम नरेंद्र पाल सिंह, मैं राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवलबाग में प्रवक्ता गणित के पद पर कार्यरत हूँ। आज की 840वां अभिभावक सम्मेलन में मुझे अपनी विधा को प्रस्तुत करने के लिए मौका दिया गया। इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। आज का जो मेरा भजन है वो राम में जो आजकल माहौल हो रहा है उसी के ऊपर आधारित है, उसी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। मेरे जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पे छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, सीताराम जी की शोभा सुख धानी लागे, सुख धानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
छोटी छवनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक अंदर, बैठे कनक अंदर। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सगराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय सिया राम सर। राम सिया राम जय राम। आज तो हमें लग रहा है कि हम अयोध्या में हैं, हमें अयोध्या की, ये देखिए अयोध्या के दर्शन के नाम पे हमारी लाइट भी आ गई है। धन्यवाद आप सभी का। सर बहुत अच्छा बोला आपने, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा घराना हो। आज हमें ऐसा ही लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं श्री रामचंद्र जी के चरणों में बैठे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे अगले अभिभावक को बुलाना चाहूंगी, श्री ललित तिवारी जी जालंधर पंजाब से। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्री ललित तिवारी जी जालंधर पंजाब से, सर आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद सर नहीं है उपस्थित। आगे सर श्री संजय कुमार जी बाड़मेर राजस्थान से, सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी रचना है एक कविता जो स्वरचित है नारी शक्ति के ऊपर, तो मैं सुनाता हूँ। क्या फर्क है मुझ में व तुझ में, मैं बनाऊं रोटी में मैं ही लाऊं पानी, क्या दिया भगवान ने विशेष मुझे, मैं पहनूं विशेष कपड़े मैं ही करूं घूंघट, क्या कमी है मुझ में जो तुझ में नहीं, मैं घर का काम करूं मैं भी नौकरी करूं, क्या ताकत है तुझ में ज्यादा मुझ में नहीं, मैं देखूं परिवार को मैं ही सींचूं रिश्तों को, क्या शक्ति तुझ में जो मुझ में नहीं, मैं दुर्गा मैं कल्पना मैं हूँ इंदिरा, क्या खाली तुझ में जो मुझ में नहीं, मैं गंगा मैं जमुना मैं ही सरस्वती, क्या बुराई है मुझ में जो तुझ में नहीं, मैं मान परिवार का शान आपकी, क्या मान्यता तेरी है जो मेरी नहीं, भगवान ने माना एक क्या दिया क्या किया उसने भेद, बताओ तुम ही मैं सही या तुम ही बताओ मैं आदि या फूल, समाज माने हमें एक समान ही, संविधान की राय भी मानो यही। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी। सर ने नारी शक्ति के बारे में बताया है। नारी ही माँ दुर्गा है, नारी ही माँ अम्बा है, नारी ही माँ पोषण करती, नारी ही में जग समाया है, जग समाया है। सर बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी है। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए कुमारी रुचि तिवारी मैम जी जो हल्द्वानी नैनीताल से हैं, मैम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रुचि तिवारी मैम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाल पहरी पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों एवं सभी अभिभावकों का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको मैम हम सही से देख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा अपना कैमरा आप सही कर लेंगे? जी यस मैम, आप ठीक है? एक मिनट। हेलो। यस मैम, आप ठीक है मैम? जी, आज मैं आपको उत्तराखंड में कुमाऊनी लोकगीत में संध्या के समय गाए जाने वाले सगुन आखर को गा के बताना चाह रही हूँ।
सांझ पड़ी संध्या वाली पाया कलिंग ऐला आसे पासे मोतियों की हारे बीच चलन गंगा लक्ष्मी पूजन छना स्वामी अपने नारायण कैसे घर भाई बधाई कैसे घर आनंद बधाई अगर चंदन को दिया कापुर सारी बाती जागो दिया गरी रात्रि जागो दिया सुलक्षणी रात्रि रामचंद्र घर लक्ष्मण घर भट चतुर घर लव कुश घर सांझे को दियो जलाए सुहागिनी सीता देवी बहु रानी जन्म में अवांती जन्म पुत्रवांती जागहु दियला गरी रात्रि जागहु दियला सगर पूरी रात्रि आसंती पार्वती ऐला इनु घर लक्ष्मी वासंती जागहु दियला इनु गरी रात्रि। अब इसके बाद परिवार के सदस्यों का, पुरुषों का, महिलाओं का नाम लिया जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। आपके लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूंगी। आपके सगुन आखर जो आपने बताए हैं, शादियों की शान है, शादियों की शान है, शादियां जिनके बिना वीरान है, शादियों की शान है, शादियां जिनके बिना वीरान है, उन्हीं सगुन आखर का आज सम्मान है, उन्हीं सगुन आखर का आज सम्मान है। धन्यवाद मैम, आपने बहुत सुंदर हमारे सगुन आखर को प्रस्तुत किया है, इसके लिए आपका हार्दिक आभार है। धन्यवाद। हमारे अभिभावकों में से रुचि मैम का हमारा हो गया है। अभी हमारी जो मैम कुमारी निधि मैम थी, जो हमारी छोटे हुए अभिभावक हैं, अगर वो हमें सुन पा रही हैं तो मैम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। निधि बिस्ट मैम शायद मैम नहीं है। श्री कृपाल सिंह शीला जी सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कुमारी एकता भट्ट जी टनकपुर से, मैम अगर आप हमको सुन पा रही हैं तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उपस्थित हो आप सभी को मेरा प्रणाम। वंदनीय मां शारदे, जैसा कि आज बाल पैरी की अभिभावक मीटिंग है, तो इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। मेरे भजन के बोल हैं अज्युतम के शिवम।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मैम, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत मधुर सी आवाज़ें गूँज रही हैं और मतलब मैं तो शायद रामचंद्र जी के चरणों में खो भी गई थी और यहाँ पे हमारे सभी अभिभावक भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम आपकी। कि राम को हम जब बुलाएँगे जिस भाव से, राम जी तो आ ही गए होंगे मैम, आपने बहुत सुंदर साथ में आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है वो भी बहुत ही सुंदर था और आपकी बच्ची भी साथ में थी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे बच्चे हमें अनुकरण करते हैं। कहीं न कहीं बच्चे हमारे परिवार से ही सीखते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका आभार मैम। इसी क्रम में मैं अगर निधि मैम आप हमें सुन पा रही हैं तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। निधि मैम? कृपाल सिंह शीला जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके बाद मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी। सर, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। जी, आपकी आवाज जो है वो स्पष्ट और मधुर आ रही है। आदरणीय डॉक्टर चंपा बिष्ट जी, आपका संचालन भी बहुत ही शानदार है। मैं मंच पर आपको सादर आमंत्रित करता हूँ आपकी प्रस्तुति के लिए सर्वप्रथम। धन्यवाद सर, आपका आभार है सर। आपके लिए 2 शब्द मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है, हमारी खुशकिस्मती की आप हमारे साथ हैं, हमारी खुशकिस्मती की आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद सर। और जो आज हमारा यहाँ पे अभिभावक सम्मेलन हुआ है, मैं सभी अभिभावकों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। सम्मानित अभिभावकों को नमन है, सम्मानित अभिभावकों को नमन है, नई-नई विधाओं से परिचित करवाया है, नई-नई विधाओं से परिचित करवाया है। अभिभावक सम्मेलन को सफल हम सबने मिलकर बनाया है, हम सबने मिलकर बनाया है। आभार आप सभी का जो राम मंदिर ऑनलाइन मंच पर सजाया है, जो राम मंदिर ऑनलाइन मंच पर सजाया है। धन्यवाद। मैं अपनी भजन यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूंगी। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, जीवन यानी जानी छाया, जीवन यानी जानी छाया, झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी ढोए। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होए। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई। बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झाके,
उजली तनी पर मान किया, उजली तनी पर मान किया, और मन की मैल ना धोई। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई। मेरे राम, मेरे राम। धन्यवाद। इसी क्रम को बहुत आगे बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी क्रम को आगे जी बढ़ाते चंपा हुए जी। उदय कोला जी, संपादक बाल प्रहरी, सचिव बाल साहित्य संस्थान दरबारी नगर अल्मोड़ा जी, मैं आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर आपके लिए 2 लाइनें मैं कहना चाहती हूँ। पहले सर को बुला लीजिए मैम। किनको सर? नेगी सर को बुला लीजिए सर। नेगी सर को बुला लीजिए। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश। नेगी जी को बुलाइए, धन्यवाद। नेगी जी को बुलाइए, अध्यक्ष जी को बुलाइए, उसके बाद बुलाइए मेरे को। ओके सर। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका आदरणीय डॉक्टर चंपा बिष्ट जी। आप कुआली अल्मोड़ा से हमारे भी सक्रिय सहभाग करें और आपने आज के कार्यक्रम में एक तो जो संचालन है वो संचालन बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा तरीके से किया और आपने जितने भी अभिभावकों ने प्रस्तुति दी उन सभी प्रस्तुतियों पे आपने अंडरलाइन किया, रेखांकन किया। तो बाल प्रहरी के इस अभिभावक सम्मेलन में जो कि बाल प्रहरी का 844वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसमें आपका बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जो मंचासीन आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी, जो जामू अमेठी से निरंतर नित्य प्रतिदिन जुड़ते हैं, आपका भी बाल प्रहरी मंच पे बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गौरी शंकर कांडपाल जी, जो हल्द्वानी नैनीताल से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रहे हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम में आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी, जो कनकल हरिद्वार से जुड़े हुए थे, उन्होंने कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया उसमें रामलला को बाल प्रहरी मंच पर आमंत्रित किया और उससे जो है वो शुभ शुरुआत हुई कार्यक्रम की। इसी के साथ विक्रम पवार जी के द्वारा, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़ते हैं, उन्होंने भी प्रस्तुत की अपनी कविता, स्वरचित कविता थी मैं पुस्तक हूं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आदरणीय प्रकाश पांडे जी के द्वारा की जो भजन था वो बहुत ही उम्दा भजन था, जिसमें द्वार पधारो राम लला आज हमारे नैनन में। तो जो कुछ बोल थे वो बहुत ही भावपूर्ण बोल थे। आदरणीय प्रमोद कांडपाल जी, आपकी भी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। आपने अपनी जो प्रस्तुति दी उसके लिए आपका बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में निधि बिष्ट जी उपस्थित नहीं हो पाई, उनके हम अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुनील कुमार माथुर जी, जो जोधपुर राजस्थान से हमारे बीच सहभाग कर रहे हैं, आपने मोबाइल को केंद्रित करते हुए एक पैरोडी सुनाई और मोबाइल की जो उपयोगिता है, मोबाइल की जो उपलब्धता है, मोबाइल की जो हमारे दैनिक जीवन में उपस्थिति है, उसको रेखांकित किया। आपका बहुत अभिनंदन है। आदरणीय भाई शीला जी भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनकी भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया। आदरणीय कुमारी एकता भट्ट जी, जो टनकपुर चंपावत से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रही थी, उनके साथ में उनके परिवार के जन भी थे। आप हारमोनियम पे वाद्य के साथ अपना भजन लेकर आई थी कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, बहुत ही लोकप्रिय और सुमधुर भजन। आपके भजन के साथ ढोलक पर भी परिवारजन इस कार्यक्रम में सहभाग कर रहे थे, उनका भी बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं बाल प्रहरी मंच से।
आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी जो निरंतर बाल प्रहरी मंच से जुड़ते हैं और उन्होंने भी बहुत ही लोकप्रिय भजन प्रस्तुत किया, मोहे राम जी की प्यारी राजधानी लागे, बहुत ही लोकप्रिय और बहुत भावपूर्ण तरीके से आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी की प्रस्तुति थी। आप हवल बाग अल्मोड़ा से सक्रिय सहभाग करते हैं, आपका भी पुनः अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय ललित तिवारी जी जो जालंधर पंजाब से नित्य प्रतिदिन जुड़ते हैं, आपने राम धुन राम भजन को प्रस्तुत किया, आपका बहुत अभिनंदन। रुचि तिवारी जी जुड़ नहीं पाई, हल्द्वानी नैनीताल से उनकी प्रतीक्षा में है। आदरणीय संजय कुमार जांगिड़ जी जो बाड़मेर राजस्थान से सक्रिय सहभाग कर रहे थे, उनकी प्रस्तुति के जो बोल थे कि क्या फर्क है तुझ में मुझ में, और उन्होंने भी भावपूर्ण प्रस्तुति दी, आपका बहुत अभिनंदन है। आज के बाल प्रहरी मंच पर जो प्रस्तुतियां थी तो मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री गौरी शंकर कांडपाल जी के द्वारा भी जो है वो बहुत ही शानदार भजन प्रस्तुत किया गया। ओ शंकरा तेरा घोटा पिया और तेरा घोटे को पीकर हम मगन हो गए, तो बहुत ही उम्दा बोल थे और नए तरीके से उन्होंने विधा को नए आयाम देते हुए ये भजन प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि ये स्वरचित भजन उनकी तरफ से था। आदरणीय गौरी शंकर कांडपाल जी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं हल्द्वानी नैनीताल से, आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, वो हमें मथुरा ले गए और कृष्ण की मथुरा की ओर लेकर उन्होंने कान्हा की जो नटखटपन है उसको अपने भजन में शामिल करते हुए
जिनके माध्यम से हम सब लोग जुड़ते हैं, आदरणीय उदय किरोला सर का अनंत अनंत अभिनंदन और कोटि से वंदन करते हुए प्रणाम निवेदित करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका जो ये कार्य है अपने आप में अद्वितीय और अनुपम कार्य है, उसके लिए आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। इस बाबत आदरणीय गौरी शंकर कांडपाल जी ने भी ये बात रखी कि उन्होंने इस मंच को भी सराहा और इस मंच के माध्यम से लोकतंत्र का जो महापर्व देश में आयोजित होने वाला है, उसके लिए उन्होंने ऐसे मतदाता जो अभिभावक 18 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं, 18 वर्ष के हो चुके हैं, उनके लिए आपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो वोटर आईडी बनवाने के बारे में बात रखी, आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और बाल प्यारी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जो चैट बॉक्स में भी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं, वाद्य यंत्रों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, पालकों के साथ में सक्रिय सहभाग करते हैं, आपको साधुवाद प्रेषित करते हैं, आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रेमी मंच पर आपका प्रेम स्नेह इसी तरह बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आदरणीय उदय किरोला सर को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सुंदर संचालन कर रही आदरणीय डॉक्टर चंपा बिष्ट जी को मैं मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। शुभ रात्रि आदरणीय चंपा बिष्ट जी। चंपा जी आप जुड़ी हैं क्या? माइक म्यूट है। ओके सॉरी सर। सर धन्यवाद आपका। सर के लिए दो शब्द बोलना चाहूंगी। गागर में सागर भर दिया आपने, गागर में सागर भर दिया आपने, सभी आमंत्रित अभिभावकों को संबोधित किया आपने, सभी आमंत्रित अभिभावकों को संबोधित किया आपने, आशीष वचन से मन को मोह लिया सर आपने, मन को मोह लिया सर आपने। सर सच में आपने सभी जो हमारे यहाँ पे आमंत्रित अभिभावक थे, सबके बारे में बहुत गहन चिंतन मनन करके हमें आपने अपने आशीष वचन दिए, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और सर रुचि तिवारी जी हल्द्वानी से, उन्होंने बाद में सगुन आखर दिया था, वो हमारे साथ जुड़ चुकी थी, शुरू में नहीं थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी हमारे अध्यक्षता कर रहे श्री गौरी शंकर कांडपाल जी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी थी। यहाँ पे वाद्य यंत्र हमारा हुड़का बजा के उन्होंने बोला था, सुर शंकरा तेरे घोटे ने से मन मगन हो गया, मगन हो गया। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी सर आपकी। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गौरी शंकर सर। छूटे हुए साथी कोई है तो उनको बुला लीजिए, फिर अध्यक्ष जी को बुलाइए, सुमित जी को। अगर कृपाल सिंह सीला सर जी हमें सुन पा रहे हैं तो सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। निधि बिष्ट जी हल्द्वानी से, मैम अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो आपका हार्दिक स्वागत और गाड़ी बहुत तेज भाग रही है सर। कृपाल सर आपका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर के बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगी। सर एक बहुत कर्मठ शिक्षक हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि सर को मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ। सर आपका यहाँ पे इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, थोड़ा आज सिग्नल की दिक्कत ज्यादा है। यस सर, आज लाइव मोबाइल मैंने पास में भी एक मोबाइल और एक मोबाइल और खोला पास में, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक जो है ब्रह्मानंदी भजन है, ये थोड़ा सा खुद ब्रह्मानंदी के उसमें थोड़ा लिखने का प्रयास किया है, तो मैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु
हूँ तो ऐसे हूँ राम मरी यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु हूँ तो ऐसे हूँ विश्वामित्र गुरु की आज्ञा मान विश्वामित्र गुरु की आज्ञा मान चली बन भाई लक्ष्मण संग विश्वामित्र गुरु की आज्ञा मान चली बन भाई लक्ष्मण संग सहारा राक्षसी ताड़िका को सहारा राक्षसी ताड़िका को दुष्टों से बन किया खाली सहारा राक्षसी ताड़िका को दुष्टों से बन किया खाली बढ़ाया मान ऋषि मुनि का सेवक हो तो ऐसा हो राममय मेरे प्रभु। सर के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पे दी है। राम की महिमा का वर्णन सुंदर आपने किया। राम की महिमा का वर्णन सुंदर आपने किया। राम महिमा का गुणगान आपने किया। राम महिमा का गुणगान आपने किया। रामायण का सुंदर वाचन कर सभी का मन आपने मोह लिया। सभी का मन आपने मोह लिया। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए निधि मैम, अगर आप हल्द्वानी से हमें सुन पा रही हैं तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कुमारी निधि बिष्ट जी हल्द्वानी नैनीताल से, अगर आप हैं तो मैम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। शायद मैम नहीं है। मैं अब हमारे मुख्य अतिथि श्री गौरी शंकर कांडपाल जी को यहाँ पर आमंत्रित करना। 9 नंबर रह गया, 9 नंबर। ललित तिवारी जी। ललित तिवारी जी जालंधर पंजाब से। सर अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार सर। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। तो समय की बाध्यता रखते हुए देखते हुए सीधे मैं अपनी प्रस्तुति भजन पर आता हूं। केवट से नैया मांग रहे, ये भजन का वो शीर्षक। केवट से नैया मांग रहे, दाता विधाता जग के वो, केवट उनसे कह रहा, जादू भरी रज तेरे चरणों की। केवट से नैया मांग रहे, दाता विधाता जग के वो,
विनती कर रहे केवट से, नदिया पार हमको लगा देना। हे तारणहार केवट तुम, उपकार हम पर ये कर देना। हम तो एक बनवासी, जादू हमको नहीं आता वो, केवट से नैया मांग रहे, दाता विधाता जग के वो, केवट भी उनसे कह रहा, जादू भरी रज तेरे चरणों की। सुना है मैंने तेरी रज से, पत्थर भी नारी बन जाती है, काठ की नौका हमारी है, इससे परिवार मेरा पलता है। नौका बनी जो नारी, मैं पालन कैसे करूं इसकी, केवट उनसे कह रहा, जादू भरी रज तेरे चरणों की, केवट से नैया मांग रहे, दाता विधाता जग के वो। एक बात मेरी मानो तुम, चरणों की धूल निकालूं मैं, दोनों पग धोता प्रेम से, जन्मों के पाप धुलाता मैं। राम संग सीता लक्ष्मण, धोता रज चरणों की, केवट उनसे कह रहा, जादू भरी रज तेरे चरणों की, केवट से नैया मांग रहे, दाता विधाता जग के वो। फूलों की भेंट चढ़ाता हूँ, ऐसा चरणामृत को लेता मैं, बार बार समय नहीं होगा, खुशियों के गीत गाता मैं। सूरज ना डूबे क्षण भर भी, किस्मत बनती नौका की, केवट उनसे कह रहा, जादू भरी रज तेरे चरणों की, केवट से नैया मांग रहे, दाता विधाता जग के वो। केवट ले लो अब उतराई, मेरे पल्ले नहीं कुछ भाई, एक अंगूठी है सीता की, इसको ही समझो उतराई, स्वीकार करो ये उतराई, तारणहार केवट बनते वो, केवट से नैया मांग रहे, दाता विधाता जग के वो, केवट उनसे कह रहा, जादू भरी रज तेरे चरणों की, तुम और मैं एक ही हैं, कैसे ले सकता हूँ उतराई, जब भव सागर आना हो, मुझको
तार नाम हे तारण हाई, तुम हो सबके तारण हार। ये भव सागर तेरे चरणों की केवट उनसे कह रहा, जादू भरी रज तेरे चरणों की केवट से नैया मांग रहे, दाता विधाता जग के वो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी। ऐसा लग रहा था कि सच में हम नौका में बैठे हैं और नौका पार कर रहे हैं। मुझे तो एक बात मतलब एक सुंदर भजन भी याद आया, जो है सुन केवट मेरे भैया किनारों किनारे लाओ नैया। सर आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। केवट की महिमा सुनाई आपने, केवट की महिमा सुनाई आपने, राम धुन से मन मोह लिया सर आपने, राम धुन से मन सर मोह लिया आपने। धन्यवाद सर आपका बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए। निधि मैम हल्द्वानी से अगर आप हैं तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। निधि बिष्ट जी हल्द्वानी नैनीताल से। शायद मैडम नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। हम बुलाना चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि श्री गौरी शंकर कांडपाल जी, जो कि हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। मुख्य अतिथि के रूप में सुमित श्रीवास्तव जी आज के मुख्य अतिथि हैं। अध्यक्षता कर रहे वही कर रहे हैं, मैं मुख्य अतिथि के रूप में हूँ। हेलो सॉरी, ओके जी। श्री सुमित श्रीवास्तव जी अमेठी उत्तर प्रदेश से, उनको मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। श्री सुमित श्रीवास्तव जी अमेठी उत्तर प्रदेश। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज आ रही है। जी जैसा कि आज अभिभावक सम्मेलन का 840वां ऑनलाइन कार्यशाला है। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्री गौरी शंकर कांडपाल जी, आदरणीय आकाश सारस्वत सर जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। सभी ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी है और अभी निधि बिष्ट मैम का इंतजार है। हो सकता है कि मंच पर आ जाएं चलते चलते। तो अभी तो शायद घड़ी भी अनुमति नहीं दे रही है सर कि देरी हो गई है। और जितने भी हमारे इस कार्यशाला में प्रस्तुतियां रही, राममय प्रस्तुतियां ज्यादा हुई, लेकिन लगता है कि आदरणीय पांडे सर और किरोला सर, शायद हम राममय होते हुए भी प्रमुख भक्त का आज भजन नहीं हुआ। जो हमारे प्रमुख भक्त थे श्री रामचंद्र जी के, उनका भजन नहीं हुआ। तो अगर अनुमति हो तो 2-4 लाइन हो जाए। संचालिका महोदय। आप अध्यक्ष हैं आज। अरे सर जी, वही हम बहुत देर से सोच रहे थे सर कि भगवान राम के तो कितने भी भजन हुए और एक से एक बढ़ करके। आदरणीय पांडे सर ने तो शुरुआत ही राम भजन से किया, पूरी अयोध्या नगरी दिखा दी, और लास्ट भी अच्छा संजोग ऐसा है कि लास्ट भी तिवारी सर ने
लिए जो खेल गए हैं प्राणों पे श्री राम के लिए, जरा तालियां बजाओ हनुमान के लिए। संजीवनी लेने गए पर्वत उठा ले आए, संजीवनी लेने गए पर्वत उठा ले आए। सच पूछो तो लक्ष्मण जी के प्राण बचा ले आए, सच पूछो तो लक्ष्मण जी के प्राण बचा ले आए। हद कर दी भक्त ने भगवान के लिए, हद कर दी भक्त ने भगवान के लिए, जरा तालियां बजा दो हनुमान के लिए, जरा तालियां बजाओ हनुमान के लिए। जो खेल गए हैं प्राणों पे श्री राम के लिए, जरा तालियां बजाओ हनुमान के लिए, जरा तालियां बजाओ हनुमान के लिए। राम नाम की ओढ़ी चादर, राम नाम की ओढ़ी चादर, राम नाम की माला है, राम नाम की माला है, हाँ राम नाम की माला। ये भक्त तो श्री राम को, ये भक्त तो श्री राम को नहीं भूलने वाला है, सारा जीवन रखा गुणगान के लिए। जरा तालियां बजाओ हनुमान के लिए, जो खेल गए हैं प्राणों पे श्री राम के लिए, जरा तालियां बजाओ हनुमान के लिए, जरा तालियां बजाओ हनुमान के लिए। जय हनुमान जी, जय बजरंग। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। सर के लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगी। बिन हनुमान राम नाम अधूरा है, बिन हनुमान राम नाम अधूरा है। प्रणाम है हमारे अध्यक्ष जी को, प्रणाम है हमारे अध्यक्ष जी को, जिन्होंने सुंदर भजन हनुमान जी पर हमें सुनाया है, हनुमान जी पर हमें सुनाया है। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, बहुत 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 आभार मैम। और अब इसी कड़ी में हमारे जितने भी अभिभावक हैं, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। और सबसे ज्यादा आभार तो हमारे किरोला जी का है कि जो बच्चों के भी मित्र और अभिभावकों के भी मित्र। ऐसा संयोग बहुत ही कम मिलता है कि जो अभिभावक के भी गुरु हों और बच्चों के भी गुरु हों। तो उनको मैं विशेष आभार देता हूं सर कि आज उन्होंने हमें अध्यक्षता का मौका दिया है मंच पर। अब आगे ना कहकर समय भी थोड़ा सा ज्यादा होने जा रहा है, तो अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जी धन्यवाद आदरणीय मैम। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी सर यहाँ पर हनुमान जी, क्योंकि राम जी का हमारा वाचन चल रहा है, पाठ चल रहा है, तो हनुमान जी का नाम ना लिया जाए तो शायद ये हमारा जो सम्मेलन है अभिभावक वो अधूरा ही रह जाता। इसके लिए सर आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ मैं इस मंच से। अब वही बात है, जो हमारे उदय सर जी भी हैं, उनके बिना हमारा जो ये मंच है वो बिल्कुल अधूरा है। मैं सबसे पहले सर आपको धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतना बड़ा कार्य मुझे सौंपा, और अगर कहीं पे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं इस मंच से इसके लिए क्षमा भी मांगना चाहती हूँ। सर के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, जिन्होंने छुआ है आसमान। करती हूँ आदर पूर्वक उनको मैं प्रणाम, आदर पूर्वक उनको मैं प्रणाम। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी आदरणीय डॉक्टर चंपा जी, आपका विशेष रूप से आभार। और आज का आपका पहला संचालन था इस पटल पर, फिर भी आपने बहुत सुंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मैं आपका आभारी हूँ, आपने समय निकाला पूरा। और मैं आभारी हूँ आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर का, जिन्होंने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करी, और श्री गौरी शंकर कांडपाल साहब जो कि JIC गुनिया लेक से हमारे बीच हैं। तो मैं सभी मित्रों का इस पटल पर
जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो मैं सोचता हूँ लगभग सभी का नंबर आ गया है एक साथी को छोड़ के। तो एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार हमारे इस कार्यक्रम में। और कल परसों 2 दिन हमारे ब्रेक रहेगा, तो बृहस्पति शुक्र। तो मैं आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं। नमस्कार और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर, धन्यवाद। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।